नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ शिवम मौर्य और आज मैं लाया हूँ आपके लिए आगे के कोट्स लाइक आगे के कंटेंट। आज हम देखने वाले थे एडमिन डैशबोर्ड को। सो आप लोग एडमिन डैशबोर्ड को मैं दिखा देता हूँ, लाइक एडमिन डैशबोर्ड हमारा दिखेगा कैसे। आप लोगों को थोड़ा इससे अलग करना है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। लाइक दिस इज़ आवर एडमिन डैशबोर्ड का कोड और मैं इसको आपको पाइथन ऐप डॉट पाई से करके रन करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये। इसको रन करता हूँ मैं अपने ब्राउज़र में। और मैं अभी देखो एडमिन डैशबोर्ड जो हमारे पास कोड है यहाँ पे, अगर आप देखोगे अपने राउट्स में ऐप डॉट पाई में इसको यहाँ पे पटकता हूँ और यहाँ पे देखोगे आप एडमिन डैशबोर्ड का, तो एडमिन डैशबोर्ड में हमने कुछ लिख नहीं रखा है। लाइक कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर हम ऐसा चाहेंगे नहीं। लाइक कोई भी अगर एक्सेस कर सकेगा, लाइक इधर देखो कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन डैशबोर्ड और यहाँ पे दबाता हूँ तो एडमिन डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ। पर ऐसा थोड़ी ना चाहेंगे यार कोई भी एडमिन डैशबोर्ड लिखे एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाए। भाई जो यूज़र लॉगिन कर रखा हो, हम सिर्फ चाहते हैं उसी यूज़र को एडमिन डैशबोर्ड दिखे। और चाहे ये एडमिन है तो ये तो कॉमन डैशबोर्ड है, लाइक एक एडमिन का एक ही डैशबोर्ड है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं सर, एडमिन डैशबोर्ड देख सकें, मतलब एडमिन हम क्या चाहें, हम चाहेंगे कि सिर्फ एडमिन जब लॉगिन करे उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड देख सके। ऐसा नहीं है कि लाइक हम ऐसा लिखेंगे ऐसे इस तरह से एडमिन लिखेंगे, डैशबोर्ड लिखेंगे, ये पॉपअप हो जाएगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। ये चीज़ देख रही है। और दूसरी चीज़ ये देख सकते हो, लाइक एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ तो अभी भी मेरे को लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, लाइक ये नहीं दिखाना है। अभी हमारे पास क्या यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ साइन आउट दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो पहले तो हम नैवबार को फिक्स करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, 2-3 चीज़ें हमें फिक्स करनी है। तो सबसे पहली बात मैं सेशन को समझा देता हूँ, सेशन क्या होता है हमारे पास। सो सेशन का मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, लाइक कि जो वेबसाइट होती है ना, लाइक वेबसाइट आपको रिमेंबर रखती है किस चीज़ के थ्रू, सेशन के थ्रू। द वेबसाइट्स क्रिएट अ स्मॉल टेम्पररी मेमोरी फॉर यू ऑन द सर्वर। अपने सर्वर पे क्या करता है, टेम्पररी मेमोरी बना के रखता है, उसको हम सेशन कहते हैं। लाइक सेशन आईडी वगैरह। अब मैं इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो देखो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाने के बाद लाइक आपने लॉगिन कर लिया उस वेबसाइट पे। अब जैसे ही आपने लॉगिन करके अब मान लो एडमिन डैशबोर्ड पे पहुंच गया वो एडमिन, ठीक है। अब अगर सेशन नहीं हो हमारे वेबसाइट में तो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने लॉगिन किया वैसे वो लॉग आउट भी हो जाएगा। लाइक वेबसाइट को याद ही नहीं है कि किस बंदे ने लॉगिन किया था। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक सेशन क्रिएट करता है। वो सेशन हमेशा भेजता रहता है, रिमेंबर दिलाता रहता है कि अभी जिस बंदे ने लॉगिन किया है अभी भी वो ही बंदा है, जब तक वो बंदा लॉग आउट नहीं कर लेता। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड दैट इज मी। सो इसका मतलब यही सेशन है। ज़्यादा अगर आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है तो आप थोड़ा गूगल करना, बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो अभी हम उसको सेशन से आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा आपको और चीज़ें बताता हूँ। तो ऐसा ही हमारे पास एक सेशन नाम का वेरिएबल होता है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइक इस तरीके से सेशन। अब क्या है कि कोई बंदा लाइक सपोज कि लॉगिन करता है, तो सेशन मान सकते हो एक डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है, डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, ऐड करके रखेंगे। क्या ऐड करेंगे, उसकी आईडी को, उसका नेम को और उसका यूज़र नेम को, जो भी हम चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि मान लेते हैं पेशेंट जो भी बंदा है उसने लॉगिन कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लाइक रिटर्न से पहले लिखना होगा हमें, सेशन डॉट लेट्स सपोज कि यूज़र नेम। क्या क्या ले रहे थे वैसे, हम नेम ले रहे थे, पासवर्ड ले रहे थे ना, तो हम सिर्फ नेम ले लेते हैं। सेशन डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब क्या है कि हमने सेशन नाम का एक हमारे पास डिक्शनरी था, उसमें नेम नाम का हमारे पास की था, उस की का जो वैल्यू था हमने ये नेम रखा है जो बंदे ने सबमिट किया है, ठीक है। तो सिर्फ फिलहाल तो हम नेम ही ले रहे थे और पासवर्ड ले रहे थे, तो एक काम करते हैं हम यूज़र डॉट नेम कर लेते हैं इधर, ठीक है। यूज़र से हमने क्या कर लिया, नेम ले लिया, ठीक है। सेशन से हमने नेम ले लिया है, और क्या लेना चाहिए हमें, ईमेल आईडी या और क्या। लेट्स सपोज कि उसकी आईडी ले लेते हैं। अगर आप यूज़र टेबल देखो अपना, इसको मैं स्प्लिट राइट कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ और उसको लेफ्ट कर देता हूँ और यूज़र टेबल में जा देता हूँ। तो यूज़र टेबल में क्या है, आईडी है। तो लाइक क्या करते हैं, यूज़र डॉट आईडी कर लेते हैं। सेशन में एक आईडी स्टोर कर लेते हैं, क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा तो समझ जाओगे। आईडी हो गया, और रोल ले लेते हैं, सेशन में एक रोल स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सेशन में एक की रोल करते हैं और
यूज़र डॉट रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमारे पास सेशन नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें 3 कीज़ है, नेम, आईडी एंड रोल, और हर एक की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कोई बंदा लॉगिन करेगा तो ये तुरंत सेशन में ऐड हो जाएगा उसकी सारी डिटेल्स, ओके। तब क्यों ऐसा किया है, अब वो बताता हूँ। लाइक अब बेस डॉट एचटीएमएल पे आते हैं। अब बेस डॉट एचटीएमएल पे है ना, अब लाइक हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन कब दिखाएंगे, जब बंदा के पास सेशन नहीं हो। लाइक उस बंदे ने अभी तक कोई सेशन क्रिएट नहीं किया और सेशन के अंदर कोई नाम, आईडी, रोल कोई सेव चीज सेव ना हो, तभी हमें उसको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दिखाना है। और जब मान लो कि अगर सेशन के अंदर कोई वेरिएबल होता है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि बंदा जो है, मतलब जो भी हमारे पास जो पर्सन है हमारी वेबसाइट पे आया है, उसने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तभी तो यहाँ पे ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब बंदा ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और उसका रोल पेशेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, परसेंटेज का साइन लिखेंगे और लिखेंगे इफ सेशन, अगर सेशन है, सेशन डॉट सेशन डॉट रोल इज इक्वल्स टू, इफ नॉट सेशन कर देते हैं, इफ नॉट सेशन, सेशन नहीं है हमारे पास, एक परसेंटेज का साइन लगाते हैं और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाते हैं और यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ, एक परसेंटेज का साइन। अभी देखो, लाइक ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तभी अब होगी जब बंदा लॉगिन नहीं होगा, सेशन नहीं होगा उसका कभी क्रिएट। अभी इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक हम इस वेबसाइट पे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसको ना इकॉग्निटो मोड पे खोलता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अभी क्या है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ कोई अपनी आईडी से, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, एंटर। न्यू यूज़र है, लाइक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 @gmail.com, 1 2 3 4 देखो साइन अप करने पे पासवर्ड 1 2 3 4 होगा, ठीक है। देखो साइन अप करने पे कोई सेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। सेशन कब क्रिएट हो रहा है, जब बंदा लॉगिन कर रहा है। लॉगिन भी कब कर रहा है, जब लॉगिन कर रहा है लेकिन डेटा है ऑलरेडी हमारे पास यूज़र के टेबल में। तो मैंने साइन अप किया, तो अभी तक कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ है। अब जैसे मैं लॉगिन करता हूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, अभी देखना, यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पे बैकएंड में कोई दिक्कत आ गई है। नेम नहीं है हमारे पास, यूज़र नेम है, आई फॉरगेट। हमारे पास अगर आप यूज़र टेबल देखो, यूज़र टेबल में हमने यूज़र नेम ले रखा था, ना कि नेम। तो यहाँ पे यूज़र नेम होगा, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो सही हो जाएगा। तो अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम पेशेंट डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। लेकिन अभी पेशेंट डैशबोर्ड आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इफ़ कंडीशन है ना, बेस डॉट एचटीएमएल में जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये इफ़ कंडीशन के अंदर है। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब सेशन नहीं होगा। सेशन कब नहीं होगा, जब लॉगिन बंदा नहीं किया होगा, तब जाके, ठीक है। तो इफ़ नॉट सेशन तो ये करो, इफ़ सेशन है, अगर सेशन है, लाइक एलिफ लिखना है हमें, तो एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, एलिफ लिखेंगे, एलिफ, और एक परसेंटेज डालेंगे, एलिफ लिखेंगे, एलिफ सेशन, अगर सेशन होता है, या एल्स लिख लेते हैं, लाइक इफ सेशन नहीं है, या इसको यहाँ से हटा ही देते हैं और इसको हम हमेशा रख लेते हैं लाइक यहाँ पे। और इफ सेशन, अगर सेशन होता है तो क्या करो, सेशन होता है एंड, एंड यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, एंड ये और है, सॉरी, एंड लिखेंगे, एंड सेशन डॉट रोल इज इक्वल्स टू पेशेंट, पेशेंट है। तब क्या करना है हमें, उसको एक चीज़ दिखानी है, पेशेंट की हिस्ट्री। अभी देखो क्या दिखाना है हमें, हमें उसको दिखाना है, एक तो लॉग आउट। अभी हमने कोई फंक्शन नहीं लिख रखा है, इसीलिए लॉग आउट ही दिखाते हैं, बस लिख देते हैं। भले ही लॉग आउट, जैसे वो बंदा क्लिक करेगा रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन ही एग्जीक्यूट होने वाला है, पर फिलहाल के लिए लिख देते हैं बस ऐसे ही। और लॉगिन की जगह पे हमें क्या लिखाना है, हिस्ट्री। ओके, ये तभी होगा जब बंदा सेशन में होगा, लाइक उसने लॉगिन कर रखा होगा और उसका रोल पेशेंट होगा। अगर एडमिन करता है, अपना डिटेल एडमिन डालता है, तो भी ये शो नहीं हो। तो एडमिन के लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा, एलिफ लिखना पड़ेगा,
एक परसेंटेज लिखेंगे, एलिफ लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यही सेम चीज़, सेशन हो, पर जो यहाँ पे हो ये एडमिन हो, सेशन डॉट रोल इज एडमिन, तब जाके हमारे पास क्या हो, या बार में क्या दिखे, एडमिन की चीज़ें दिखे। अब एडमिन में चीज़ें क्या क्या दिखानी है हमें, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार वायर फ्रेम में। तो ये वायर फ्रेम है हमारा। हाँ, सो एडमिन वाला ये रहा, तो हमें क्या क्या दिखाना है, एक सर्च का बार दिखाना है, सर्च बार, सर्च है, ठीक है, सर्च बार दिखाना है, ओके। सो डॉक्टर, पेशेंट एंड डिपार्टमेंट, फिलहाल के लिए हम सिर्फ सर्च बार दिखाते हैं इधर। सो सर्च बार दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक इनपुट लेना होगा, इनपुट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर सर्च, ओके ओके। इतना हो चुका है हमारे पास, ओके ओके, मैंने गलती कर दी, इधर नहीं डालना था ये सी मेरे को, इसको इधर डालना था मेरे को, और इधर क्या दिखाना था मैं, इधर इसमें इसमें हमें दिखाना था, इसमें दिखाना था हमें लॉग आउट और हिस्ट्री, ओके। अभी देखना ज़रा ज़्यादा, अब मैं अपने एप्लीकेशन को वापस से रन कर लेता हूँ, आई थिंक क्लोज ही हो गया होगा, नहीं हुआ क्लोज, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, अब एज अ एडमिन लॉगिन करता हूँ, एडमिन का डेटा, पता एडमिन कहाँ पे हमने डाल रखा था, अभी देखो ना, एडमिन का यूज़र एडमिन डाला था, और पासवर्ड क्या डाला था, एडमिन ही डाला था, को डालते हैं। लॉगिन करता हूँ तो मैं कहाँ चुका हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे। अब एडमिन डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, लॉग आउट है, हिस्ट्री, ये सब आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, लेट्स वी हैव टू चेक इट। एडमिन ये कब दिखाएगा, ये हर एक में दिखाएगा, ये चीज़ नहीं चाहते हैं, तो इसको करते हैं एलिफ में, ठीक है, और इसको हम एक इफ़ कंडीशन में डाल देते हैं, परसेंटेज लिख देते हैं, इफ़ नॉट सेशन, और एक परसेंटेज साइन डाल देते हैं, अब ये हट जाएगा, लॉग आउट एंड हिस्ट्री दिख रही है। अब मैं एज अ एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ, पर मेरे को पेशेंट वाली चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा क्यों, आई नीड टू चेक इट अगेन, व्हाई दिस इज हैपनिंग, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन ने कहा है, पर पेशेंट वाली चीज़ें क्यों दिख रही हैं, रोल भी एडमिन है, व्हाई आई एम सीइंग पेशेंट वाली थिंग्स, लाइक लॉग आउट फंक्शन काम तो करने नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, सबसे पहले एक लॉग आउट को मैं वर्क कराता हूँ, लॉग आउट को वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक राउट लिखना पड़ेगा लॉग आउट का, तो मैं लिख देता हूँ, लॉगिन के नीचे लिखता हूँ, जैसे ये लॉगिन हो गया, इधर ही लॉग आउट लिख देता हूँ। ज़्यादा कुछ खास है नहीं लॉग आउट के फंक्शन में, आपको सिर्फ सेशन से पॉप करना है, क्या पॉप करना है दिखा रहा हूँ। ये देखो हमने क्या किया, सेशन से पॉप कर दिया, यूज़र नेम वो नन में कर दिया, ठीक है, और डायरेक्ट इंडेक्स पे, ओके। तो अभी इसको वर्क कराना पड़ेगा हमें अपने बेस डॉट एचटीएमएल में, जहाँ पे लॉग आउट लिख रखा है, यहाँ पे लॉग आउट होना चाहिए, हिस्ट्री पे फिलहाल लॉग इन ही रहने देते हैं। अब लॉग आउट वर्क करेगा, रिफ्रेश करते हैं, मेरा सर्वर बंद हो गया, ठीक है, एलएस पर पाइथन ऐप डॉट पाई रन करूँगा, लॉग आउट करूँगा, मैं लॉग आउट हो गया, ठीक है, लॉग आउट ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों, X। कहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमें, इंडेक्स पे कर रहा है, और इफ़ नॉट सेशन है एलिफ, यदि इफ सेशन एंड सेशन डॉट रोल इज पेशेंट, तब ये दिखाओ लॉग आउट इन हिस्ट्री, इफ नॉट सेशन देन लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन दिखाओ। अब हमारे पास लॉग आउट क्यों दिखा रहा है, लॉग इन, यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं दिखा रहा है, लॉग आउट पर क्लिक करने के बावजूद भी, ऐसा किस लिए हो रहा है, चेक करना पड़ेगा हमें। इफ़ नॉट सेशन, तो ये चीज़ दिखाओ एलिफ, इफ सेशन है, अगर मैं इफ़ ही लिख दूँ इधर, इट्स लिख दूँ इधर भी और इधर भी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा। अगर मैं मल्टीपल इफ़, मतलब हर एक का एंड इफ कर दूँ इधर, फिलहाल के लिए मान लेते हैं मैं कहता काम,
ये करते हैं इफ एंड इफ एंड इफ अब करते हैं लॉग आउट। तो किसी वजह से हमारे पास लॉग आउट करने के बाद भी सेशन है और सेशन डॉट रोल पेशेंट एक्सेस कर पा रहा है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई नीड टू फिगर इट आउट। अच्छा, एक्चुअली ना नेम यहाँ पे यूजर नेम की जगह नेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो अगर सेशन में हमने क्या यहाँ पे स्टोर कर रखा था लॉगिन के टाइम पे, यहाँ पे नेम स्टोर कर रखा है यूजर नेम में, इसीलिए लॉग आउट करता हूँ। अब तो सही है। कुछ गलती है आई थिंक। नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट HTML, यहीं पे कुछ गलती है इनमें। सेशन है, सेशन डॉट नेम कर लेता हूँ। अब मैं जैसे रिफ्रेश किया हूँ तो ना ही ये चीज़ हो रही है और ना ही ये चीज़ हो रही है, इसकी वजह से एरर। ओके, इफ नॉट सेशन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करो। अभी मैं इसको फिगर आउट करता हूँ फिर देखता हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सेशन सेशन डॉट नेम की जगह आप ई करना, लाइक सेशन डॉट गेट करना। ठीक है, इससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आप बचे रहोगे। और सेशन डॉट सेशन होगा सेशन डॉट रोल। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे सेशन लिखना है सेशन डॉट नेम, सेशन डॉट रोल की जगह पे आपको लिखना है सेशन डॉट रोल एस। अब सही हो जाएगा सब कुछ। देखो अभी लॉगिन है, लॉगिन कर लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 लॉगिन हो गया। अब लॉग आउट करता हूँ तो मैं चुपचाप लॉग आउट भी हो रहा हूँ अच्छे से। दैट्स ऑल वी डू नीड। ओके, तो अभी सेशन आपने समझ लिया। अब सेशन के बाद जो है हमें अपना बनाना है, लाइक एडमिन को हमें क्या क्या दिखाना है। तो लेट सपोज कि एडमिन की तरह मैं लॉगिन करता हूँ। एड मीन एड मी लॉगिन करता हूँ तो किसी वजह से ये एड नेम तो आ रहा है। ओके, किसी वजह से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम है, सेशन में नहीं, नेम ही तो स्टोर किया हमने। तो सेशन डॉट गेट नेम एंड सेशन डॉट गेट रोल इज एडमिन, देन एग्जीक्यूट दिस थिंग। और ये चीज़ हमारे पास जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, चेक करके आता हूँ। अब यहाँ पे ना इफ़ कंडीशन की हटाओ, एंड इफ हटा देते हैं और एलिफ लगा देते हैं। एलिफ क्या होता है? जब मल्टीपल हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से एंड इफ हटा देते हैं और फिर क्या है कि सेशन डॉट गेट नेम हटा देते हैं। अगर रोल है तो ही काफ़ी है, इतना ही। गेट रोल है तो भी काफ़ी है, इतना ही दिखाने के लिए। और अब करते हैं, अरे हो जा भाई। मैं एक काम करता हूँ, इसको इकोग्निटो से हटाता हूँ और फिर से इकोग्निटो। अभी काम करता हूँ मैं फिर से इसको फिर से इकोग्निटो के खोलता हूँ, किसी न्यू ब्राउज़र पे खोलता हूँ मैं। सो लेट सपोज फिर से लॉगिन पे जाते हैं एज एडमिन जो है हम लिखते हैं, लॉगिन करते हैं। तो अभी भी हमें रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दिख रहा है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक बार। एक्चुअली अगर आप लॉजिक देखोगे यहाँ पे हमने सेशन में सिर्फ एडमिन के लिए कर रखा है, तो इस रोल को हटा देते हैं एडमिन से, पेशेंट के लिए। मैं तो सिर्फ पेशेंट के लिए कर रखा था, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, अब अगर हम करते हैं वापस से रन अपने HMS को और लाइक उसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, यहाँ पे डालते हैं एडमिन। ये यहाँ पे एडमिन लॉगिन करते हैं तो हमारे से देख सकते हो लाइक वो हट चुका है सारा का सारा चीज़ें, और यहाँ पे सिर्फ सर्च बार आ चुका है और दिस इज पेशेंट, दिस इज एडमिन डैशबोर्ड। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती कर रखी है बस। एडमिन डैशबोर्ड पे ये एडमिन डैशबोर्ड रेंडर नहीं कर रहा है, ये कोई और सा कर रहा है रेंडर। तो देख लेते हैं, पेशेंट डैशबोर्ड, डॉक्टर डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड ही करना चाहिए था। किस वजह से नहीं कर रहा है, आई नीड टू चेक इट। यूज़र, इफ यूज़र एंड रोल इज एडमिन
This must be an admin dashboard, but for some reason this is happening. If user होता है and role user dot role is admin. ओके, पेशेंट डैशबोर्ड यूज़र तो है, लाइक ये एक्चुअली देखो हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में ही हम क्या कर रहे हैं, लाइक इसको रेंडर कर दे रहे हैं। लाइक यूज़र तो डॉक्टर भी है, यूज़र तो एडमिन भी है। तो जैसे ही डिटेल फिल हो रही है, डायरेक्ट ये रेंडर हो जा रहा है, मतलब डायरेक्ट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जिसके कारण ना ही ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिर से हमें इसको रिमोडिफाई करना पड़ेगा। यूज़र डॉट रोल इज पेशेंट, ठीक है, और ये जो है ना इतना सा कोड हमें इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, और ये चीज़ हमें इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल वी डू नीड। ओके, अब कोड हमारे पास मस्त रन करेगा। अब इसको हम रन करते हैं वापस से, रिफ्रेश करते हैं। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा पेशेंट डैशबोर्ड पे आ गए हम गलती से। लॉगिन करते हैं। अभी देखो हमारे पास क्या है, एडमिन डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। सर्च, यहाँ पे भी सर्च आ रहा है, यहाँ पे भी सर्च आ रहा है। कोई बात नहीं, सर्च को यहाँ से हटा देते हैं। अगर हमारे पास बैकएंड में है सर्च तो, मतलब फ्रंट एंड में सर्च है तो हम यहाँ से हटा देते हैं बेस से। लाइक हमें कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए एडमिन की, तो हमारे पास एडमिन में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सर्च आएगा और दिस इज एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड खुद से क्रिएट करना है आपको। लाइक ये जो है सिर्फ फ्रंट एंड है, इसका कोई बैक एंड कोड नहीं है। अभी बैक एंड कोड मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। लाइक क्या है ना कि अगर आप एडमिन डैशबोर्ड को खोलेगा ना तो सारा मैंने हार्ड कोड कर रखा है। हार्ड कोड इन द सेंस क्या, एक हर एक डेटा देखो, एडिट डिटेल यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो डॉक्टर्स का जो भी नाम, पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, डिपार्टमेंट, मिस्टर ABCDE, डॉक्टर PQRST, कार्डियोलॉजी, ये सारा जो डेटा है ना मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है। ये चीज़ हमें बैकएंड से चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।